चलो बच्चों, आज की क्लास करते हैं शुरू। और अभी तक एक बार देख लो, रिवीजन तो नहीं करा रहा, लेकिन बस ये बता रहा हूँ जस्ट आपको मैंने क्या क्या बता दिया। ये चैप्टर को पढ़ने का मकसद ये है कि एक कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है विद हिज लिमिटेड इनकम। ठीक है। फिर कंज्यूमर कौन होता है? जो बंदा कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज को अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नीड्स क्या होती है? हमारी जरूरतें, और वांट्स क्या होती है? हमारी चाहते। ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है एंड ही डजंट वांट एनी चेंज इन हिज एक्सिस्टिंग बिहेवियर। वो अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज चाहता नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो अप्रोच से पढ़ सकते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल का दूसरा नाम क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसको किसने बनाया है? ए मार्शल ने। किसने बनाया है? ये मार्शल ने बनाया। और इसमें किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है? यूटिलिटी का। किसका? सवाल यही है कि यूटिलिटी क्या होती है। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। हर एक गुड्स के अंदर हमारी इच्छाओं को शांत करने की, तृप्त करने की पावर होती है। उस पावर को ही क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। ये एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन होता है। क्या होता है? और ये सब्जेक्टिव मैटर भी होता है। किसी को कम मिलेगी यूटिलिटी, किसी को ज्यादा मिलेगी। यूटिलिटी को हम नंबर्स की टर्म में मेजर कर सकते हैं और इनकी यूनिट्स होती है यूटिल। क्या होती है? यूटिल। ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है, या जो साइकोलॉजिकल या इमेजिनरी यूनिट होती है जिसका कोई हमारे पास क्या नहीं है? डिवाइस नहीं है उसको मेजर करने का। उसको बस केवल हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और यूनिट को हम क्या कर सकते हैं? जो सॉरी यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी को हम मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। कितने टाइप की होती है यूटिलिटी? दो टाइप की होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। सारी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके टोटल सेटिस्फेक्शन जितना मिला वो क्या होती है? टीयू, टोटल यूटिलिटी। बात समझ में आई? अगर मैं कुछ भी नहीं कंज्यूम करूंगा तो टीयू क्या रहने वाली है? जीरो रहने वाली है। और अगर मैं एक एडिशनल यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं? कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी का सम करते जाऊं तो मेरे को क्या मिल जाएगी? टीयू मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। ठीक है। और टीयू को क्या बोलते हैं बच्चों? फुल सेटी। क्या बोलते हैं? बात करते हैं आज किसकी? मार्जिनल यूटिलिटी की। चलो देखते हैं जल्दी से। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एडिशनल यूटिलिटी होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा यूटिलिटी दैट डिराइव्स, जो हमें मिली है फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। वन मोर यूनिट, वन मोर यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितना मिला? वो जितना भी सेटिस्फेक्शन मेरे को एक्स्ट्रा मिला उस एक यूनिट को कंज्यूम करने से, वो मेरी होती है मार्जिनल यूटिलिटी। कोई शक नहीं? समझ में आया आपको भाई? उधर पीछे पक्की बात सबको आ रहा ना समझ में? आगे देखो। इन शॉर्ट, mu इज इक्वल टू द एडिशन मेड। mu किसके इक्वल होएगा? जो एडिशन हुआ है किसमें? टू द टीयू। टीयू में जितना क्या हुआ है भैया? हमें समझ में नहीं आया। अगर बच्चों मैं एक यूनिट कंज्यूम करता हूं, ये तो है यूनिट्स और ये है टीयू। एक यूनिट को कंज्यूम करने से मेरे को 150 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। और जब मैं दो करता हूं तो दोनों से कितना मिलता है? मान लिया 330। कितना कितना मिलता है? 330 नहीं लेने का, थोड़ा कम ले लो, 280 मान रहा हूं। कितना मान रहा हूं? 280 मान रहा हूं। कि दोनों से कितना मिला? दोनों दोनों से कितना मिला? 280। मेरा सवाल ये है दूसरी से कितना मिला? एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से एडिशनल कितना मिला? 130। और आपने कैसे निकाला 130? 280 में से किसको माइनस किया है? क्योंकि वो तो पहले ही किससे मिल रहा था? एक से मिल रहा था। तो दूसरी से कितना मिला? 130। और बच्चों कुछ नहीं, देखो ये आगे फॉर्मूला लिख के देगा। अगर मैं जो तुमने ये बना के दिया है मेरे को, अगर मैं इसी को फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? mu इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। एन मतलब nth यूनिट। एन मतलब nth यूनिट की, nth यूनिट की टीयू कितनी है?
मान लिया ये n की जगह यहाँ पे कितना होना चाहिए मेरे एग्जांपल में, TU2 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस 1 यूनिट। 2 माइनस 1 यूनिट कितनी हुई बच्चों, TU2 माइनस TU1, और TU2 पे कितनी है 280, और TU1 कितनी है 150, तो कितनी आ गई है 130। हाँ बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, कह रहे कि इन शॉर्ट mu इज इक्वल टू द एडिशन मेड। mu किसके इक्वल होती है, जो एड ऑन हुआ है किसमें, TU में, बाय द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से TU में कितना चेंज हुआ है, TU में कितना एड ऑन हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। आगे देखो, mu is also called utility obtained from one additional unit। अग्रिम आप बताओ ऐसे क्यों बोल देंगे इनसे? mu is also called utility obtained from one additional unit। हाँ, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से हमें जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला वही तो क्या होती है, वही बोल रहा है। और इसे मार्जिनल सेटि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मतलब मार्जिनल सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट की बात कर रहे हैं। जब भी हम मार्जिनल की बात करते हैं तो एक एक्स्ट्रा यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। आगे, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर, देखना क्या लिखा है, mu इज इक्वल टू TUn माइनस TUn-1। मैंने भी तो ये करके दिखाया था अभी आपको। हाँ बोलो, TUn कितना था मेरे पास, TU2 और TU2 माइनस 1, तो ये क्या जाएगा, TU2 माइनस TU1। TU2 की वैल्यू कितनी थी 280, 280, और TU1 की वैल्यू कितनी 150, तो गैप जो निकल के आएगा वो 130 का निकल के आएगा, ठीक है। हियर देखो क्या बोल रहा है, mu स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। mu का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, TUn का मतलब है फॉर ये मतलब इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ n यूनिट्स। जो n यूनिट्स है उनको कंज्यूम करने से कितना क्या मिला, हमें सेटिस्फेक्शन मिला। TUn-1 स्टैंड्स फॉर टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम n-1 यूनिट्स। n-1 यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, मैं एक यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो 150 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, दो कंज्यूम कर रहा था 280 का मिल रहा था, और तीन कंज्यूम कर रहा हूं तो 380 का मिल रहा है, और 5 कंज्यूम कर रहा हूं तो 480 का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है, चलो ये तो बच्चों यूनिट्स है, क्या है, और ये है TU। मेरे को MU निकाल के दो। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये बताओ पहले कॉलम में कुछ आएगा या नहीं आएगा, सोच समझ के बताना। पहले कॉलम में कुछ आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, और आप ही का आंसर बिल्कुल गलत है। अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट किसी को आया समझ में क्यों हो गया ये चेंज? वहां पे तो मैं पिछले वाले चैप्टर में तो मैं कंपैरिजन कर नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कि अगर मैं कुछ भी कंज्यूम अपने मन से मान सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं कुछ भी कंज्यूम ना करूं तो TU भी कितनी मिलने वाली है। तुमने तो बोला था कि खुशबू से काम नहीं चलेगा, तुम ही भूल गए। हाँ जी, तो अब देख लो, पहले कॉलम में बच्चे यहाँ पे डैश हम नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे बताओ, वेरी गुड 150। कितना लिखेंगे, क्योंकि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिला 150। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट 100, yes और नो, हाँ जी, क्या, तो फिर क्या बात हो गई, हाँ वो अरे बोलना बोल, कोई डाउट है तेरे को, 50 आएगा, तुम तो अभी सारे एक ही सुर में बोले थे कि 100 आएगा।
100 नहीं आएगा, कितना आएगा? 50 आएगा। बच्चे बोल रहे हैं ये क्या मजाक है, 50 आएगा। मैं बच्चों बस यही बताना चाहता हूँ आपको। अभी मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि टीयू में कितना एड ऑन हुआ। जब हम वो निकालते हैं तो एमयू आ जाएगा, और उसका फिर फॉर्मूला उसी कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बना के दिया, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। बच्चों ये वाला फॉर्मूला ना वैसे तो सारे लोग यही पढ़ाते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना, और ये काम में भी आ जाएगा, लेकिन ना ये फॉर्मूला बच्चों हमेशा काम नहीं करेगा, ये एवरग्रीन फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला जब ही लग सकता है जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। कैसे होंगे? इस वाले केस में निकाल के बताओ तो जानू, ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। लगा लो, चलो करके देख लेते हैं। टी यू एन कितना रखूंगा मैं? बोलो टी यू 5 कितना रखूंगा, और टी यू 5 माइनस 1, टी यू 5 माइनस टी यू 4। 4 की तो वैल्यू है नहीं मेरे पास, इसकी तो वैल्यू रख लूंगा मैं, कितना? 480। ये तो है ही नहीं मेरे पास, तो एमयू कैसे निकालूंगा मैं? निकाल सकता ही नहीं, तब तो दिक्कत आ गई ना। अच्छा, अभी आपने 50 बताया, लक्ष्य ने भी बताया, अग्रिमा भी बोल चुकी थी, बाद में वो बात अलग है कि बाद में तुमने भी हाँ भर ली। फिर मुझे बताओ तुमने कैसे निकाला ये 50, थोड़ा बताओगे मेरे को? हाँ, किसको किससे डिवाइड किया? 100 को आपने किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया, ऐसे किया। ये 100 बताना मेरे को कैसे निकाला आपने? वेरी गुड, बताओ। हाँ, चेंज निकाला कि टीयू में कितना चेंज हुआ, और सारे बच्चों को पता है चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। वो ऊपर वाला जो 100 है वो किस में चेंज है? किस में चेंज है वो? किस में चेंज है? टीयू में। किस में चेंज है? डेल्टा तो अपने आप में चेंज है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ किस में चेंज है? टीयू में। तो क्या मैं से डेल्टा टीयू लिख सकता हूँ? हाँ बोलो। और नीचे में किस में चेंज हुआ है? एमयू में नहीं, यूनिट्स में। यूनिट्स को मैं क्यू से अगर डिनोट कर दूं, क्वांटिटी, किससे डिनोट कर लूं? तो नीचे में क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? डेल्टा क्यू। क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड। बच्चों ये वाला जो एमयू का फॉर्मूला है ये कहीं पे भी लगा लेना, चाहे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो या ना हो, ये हमेशा लगेगा। तुम कह रहे हो कि भैया ऊपर निकाल के दिखाओ हमें, अरे कर लो ना। मान लिया यहाँ पे देखो, आप यहाँ से यहाँ पे आए, आप कितने का चेंज हुआ? टीयू में कितने का चेंज हुआ? 130 का। और यूनिट्स में कितना चेंज हुआ? 1 का। तो कितना आ गया है? 130। आ नहीं गया? समझ में आ रही है बच्चों बात? तो मैं तो बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ के चलो, ये एवरग्रीन है, ये किसी भी केस में लगा लेना तो लगेगा। लेकिन इस वाले केस में ना, इस वाले केस में आप हर एक सिचुएशन का आंसर नहीं कर पाओगे। आपको ये देखना है कि ये जो गैप है, ये गैप क्या होना चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, तो ही ये लगेगा। अगर ये गैप कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। और कुछ नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है। तुमने भी क्या बोला कि 100 का गैप आया, उधर कितने का गैप है? अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? मतलब समझते हो आप? ये जो 100 डिवाइडेड बाय 2 है, इसका मतलब क्या है? कि 2 एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन 100 यूटिल्स का मिला। कितने का मिला? जब एडिशनल हमने जो एडिशन किया कंजप्शन में, वो 2 यूनिट का किया, और उससे जो यूटिलिटी मिली मेरे को, एक्स्ट्रा यूटिलिटी, वो 100 की मिली। तो एक से कितने की मिली होगी? 50 की। एवरेज कर दिया उसे। क्या कर दिया? ये एवरेज ही तो किया मैंने, 100 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों एक फॉर्मूला निकल के आया यहां से, mu इज इक्वल टू, बोलो, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा टी यू कैसे निकलेगा? बोलो, डेल्टा टी यू कैसे निकलेगा? न्यू टी यू माइनस ओल्ड टी यू अपॉन न्यू यूनिट माइनस ओल्ड यूनिट। नमन भैया इसमें वो वाला पंगा नहीं पड़ रहा कि वहां जब हमने पिछले वाले चैप्टर में किया था तो वहां तो क्या किया था, कहीं हमने ओल्ड में से क्या भी किया था, न्यू माइनस किया था। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं पड़ रहा पंगा? बच्चों वहां पे इसलिए था कि एक चीज तो बढ़ रही थी वहां पे, दूसरी चीज कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीज क्या हो रही है? बढ़ रही है। टीयू भी बढ़ रही है
और यूनिट्स भी बढ़ रही है, तो इसलिए हम नई में से क्या कर रहे हैं, ओल्ड माइनस कर रहे हैं, बिकॉज हमें चेंज निकालना है। क्या निकालना है कि एडिशन कितने का हुआ। बताओ कोई डाउट है क्या आपको? टीयू, हाँ टीयू अगर बाद में कम होगी तो एमयू किस में चली जाती है बेटा, नेगेटिव में चली जाती है। यही फॉर्मूला ये रहने वाला है। तुम देखोगे जो नए वाली टीयू है वो बाद में कम हो जाएगी, और जो पुराने वाली है वो ज्यादा रहेगी, तो ऊपर वाला नंबर किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और जब नेगेटिव में आएगा तो एमयू भी तो किस में आती है, नेगेटिव में आती है, तो वो वाली सिचुएशन बनेगी। ठीक है ना, बात समझ में आई? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखना, इन सिंबॉलिकल फॉर्म वी कैन राइट, सिंबॉलिकल फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं किसको, एमयू को, एमयू इज इक्वल टू डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है। यहाँ पे MU स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, MU का मतलब क्या है, MU, डेल्टा TU स्टैंड फॉर चेंज इन टोटल यूटिलिटी, कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है। डेल्टा शो करता है किसको, चेंज को, और डेल्टा Q स्टैंड फॉर चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, कि आपने जो यूनिट कंज्यूम की है उसमें कितना चेंज आया है। क्यों, मैं समझ में आ गया आपको? पीछे भाई, इधर आगे है समझ में? चलो देखते हैं, मैं नीचे नहीं दिखा रहा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। एग्जाम्पल 1, ऊपर नहीं करूंगा मैं, नीचे आंसर है पेज। अभी मना कर रही है, ये कह रही है मुझे छेड़ो मत, स्क्रीन मना कर रही है। बराबर से प्रेजेंटेशन देके करना, ऐसे समझो 3 नंबर में है आपके एग्जाम में, 3 नंबर लेने हैं आपको। यील्ड का मतलब होता है जनरेट, या यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो, if 20 units of a commodity yield satisfaction of 60 utils and 21 units of the same commodity yield satisfaction of 62 utils, then find out MU। तुम देखो, ये देखो एक दूसरे के मोहल्ले में कैसे झांक रहे हैं भाई साहब। हो गया आपका, है नहीं, छपरी सवाल है ये तो कुछ भी नहीं है। चलो बिल्कुल सही है, आप खेल गए। कह रहे हम नहीं, हम तो नॉर्मली निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। नालायक हो। 21.10, मुझे लगे ए मार्शल का दोबारा से पुनर्जन्म हो गया उसका। 21.10। क्वेश्चन क्या था?
सबसे पहले प्रेजेंटेशन में हमें लिखना होगा गिवन, कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, हाँ, और उसने कहा है if 20 units of a commodity generates the satisfaction of 60 utils, यही तो बोला है कि अगर 20 यूनिट्स कितने का सेटिस्फेक्शन जनरेट कर रही है, तो क्वांटिटी कितनी हो गई 20, और टोटल यूटिलिटी कितनी है TU 60। फिर वो कह रहे हैं, आगे उसने बताया कि अगर अभी हम 21 यूनिट कंज्यूम करें, टोटल 21 यूनिट कंज्यूम करें, तो जो टोटल यूटिलिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है 62 यूटिल्स हो जाती है। देन फाइंड आउट MU। यहाँ पे लिखना है हमें टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें MU। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी नो दैट, कैसे भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। फॉर्मूला लिखने का भी एक नंबर होता है, MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा TU कैसे निकालोगे आप, TU में कितना चेंज आया है, 2 का चेंज आया है। 2 का चेंज कैसे निकाला आपने, 62 माइनस 60 अपॉन यूनिट्स में कितना चेंज आया है, 1 का चेंज आया, 21 माइनस 20, 2 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2 यूटिल्स। आंसर। एक तरीका तो ये है इसको करने का। इसका 62 वाले का क्या, पूरा ही सॉल्यूशन है यही है। MU ही तो निकालनी थी, दो कैसे निकलेगी, मेरे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को कंसीडर करके ही तो मैं क्या करूंगा MU निकालूंगा ना। वो कहता है भाई अगर तुम 20 यूनिट कंज्यूम करते हो तो 60 यूटिल्स का क्या मिलता है आपको, सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अगर 21 यूनिट कंज्यूम करते हो, यार पिछले वाले बच्चे वो ढोकले थे, उन्होंने ही सॉल्व करके दिखा दिया था, तुम तो बड़े स्मार्ट हो, तुम चक्कर खा रहे हो उसमें। ये कुछ है, ये है कुछ ये, एक बार पढ़ना इसे, वापस से पढ़ो क्या लिखा है। अगर हम कितनी कंज्यूम करते हैं, 20 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, तो वो कितने का सेटिस्फेक्शन देती है हमें, 60 यूटिल्स का, वही तो लिखा था मैंने। और अगर 21 यूनिट करते हैं तो कितने का सेटिस्फेक्शन देती है वो 62, 21 की 21 यूनिट। तो कह रहे हैं MU निकालो, मतलब ये पूछ रहा है 21वीं से कितना मिल रहा है, 20 से 60 मिल रहा है, 21 से 62 मिल रहा है, तो 21वीं से कितना मिल रहा है ये पूछ रहा है वो। और सीधा बता तो रहे, सीधा हिसाब है, सीधा हिसाब, अब निकल रहा नहीं सीधा हिसाब। अच्छा, तो तुम एल्फ्रेड मार्शल बनने की कोशिश कर रहे थे। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है, और वी ऑल्सो नो दैट, क्या जानते हैं आप, MU इज इक्वल टू वॉट, वेरी गुड, TU n-TU n-1। यहाँ पे क्या है, TU 21 माइनस TU 21 - 1, दैट इज इक्वल टू TU 21 माइनस TU 20। TU 21 की वैल्यू कितनी 62, इसकी वैल्यू 60, हाँ तो 60 बोलो ना, ये कितना आ गया 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अरे कुछ नहीं था ये भाई, प्रेजेंटेशन की है 3 नंबर, दिमाग तो कुछ लगना ही नहीं इसमें, हद कर दिया आपने। कोई बात नहीं, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, जिसे नोट करनी है प्रॉपर प्रेजेंटेशन देख लो। कुछ टेलीग्राम का कोई हिसाब नहीं है, यहीं से नोट कर लो, ज्यादा करो तो देखो दिखा देता हूँ, लिख लो से जल्दी, नोट कर लो नालायक।
सेठ जी, आज दगाबाजी की है आपने। 10 मिनट में टेस्ट कैसे हो गया? हाँ, 10 ही मिनट लगाई इसने। 7 बजे के बाद तो ये आया था, 7:15 से पहले ही कह रहे हो गया टेस्ट। अच्छा, या तो फिर इसलिए तूने 15 मिनट में कर दिया ये। फिर तो यहाँ पढ़ ही क्यों रहे हो? फिर तो वहीं पढ़ लो जहाँ पे नंबर पता चलते हैं, वो क्वेश्चन पेपर पता चल जाता है, नंबर रखे जाते हैं, वहीं पढ़ लो। अब हमें नहीं पता कहाँ होता कहाँ नहीं। भाई सिंपल सी बात है, मेरे यहाँ तो तुम्हें करके खाना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं पता वहां कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, ना मुझे किसी और से मतलब है, मुझे तो अपने से मतलब है। मुझे तो ये पता कि यहाँ पे मैं भी मेहनत करूंगा और तुम्हें भी करनी पड़ेगी, बात खत्म। कर लिया नोट? एक बार देखना इसका सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे मैंने बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन दिया है। चलो एग्जाम्पल 2 देखो, करो। इस बार मना मत करना। अच्छा, कितना आ गया? करो भाई, इधर करो। दिल के अरमां में। कितना आएगा भाई? दिल के अरमां में बह गए। हाँ जी, हम तो जहाँ थे वहीं के वहीं धरे रह गए। नालायकों, वो कहते हैं ना कि तुम्हें तोता मैना की तरह समझा लो, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आएगा। किसी से भी कर लो, उससे नहीं होगा। मतलब किसी से भी मतलब है तो दूसरे वाले से। ये कुछ है? अरे बच्चे देखते बता देते हैं कितना क्या आंसर आएगा। क्यों सेठ जी? हाँ बोलो। आगे समझ में? तुझे तुझे ने बताया था तीसरे नंबर पे आंसर। नालायको, सीख लो उससे कुछ। हाँ, हमने बता दिया और दुकानदार बने फिर रहे। चलो इधर देखो, 5 यूटिल्स आएगा, कितना आएगा? चलो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एमयू फाइंड आउट करनी है। ए कम ऑन फास्ट, जल्दी देखते सबसे पहले कौन करेगा। बताओ। पहले में डैश।
ये तो कल करी थी सोल्व, तो इसलिए कर दी तुमने। हाँ जी, छाप दी। पता भी पड़ गया कि कैसे आई है। यहाँ पे कोई दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर चल रहे हैं। नेक्स्ट करो, ए एवरीबॉडी कम ऑन, जल्दी कम ऑन फास्ट। डैश बीस आएगा। अच्छा, कौन कितना, 50 आएगा। अच्छा, अरे जाओ। तो इस घर पे, घर पे कप है तुम्हारे? 100 बता रहा, 100 आएगा। घर पे कप है तुम्हारे? कप, कप है घर पे तुम्हारे? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। घर पे कप है तुम्हारे? पानी है? पानी है, उसमें डूबने की कोशिश करना, उसमें डाल के, नालायक को। 20 से लेकर के 100 तक बता रहे हैं। कितना? वेरी गुड, 40। कैसे आया 40? मुझे तो समझ में नहीं आया। कितने का डिफरेंस हुआ? 5 एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फेक्शन 200 का मिला। तो एक से कितने का मिला होगा? 200 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी। पहले में डैश, फिर 24। ये क्या हो रहा? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? -4। अच्छा, वहां पे ऊपर लगाना है। ये लो, ये तो कुछ इक्वेशन से बिगड़ गई। -6। हाँ जी, यहाँ पे बहुत सारे ज्ञान के देवी और देवता है। नालायकों, क्वेश्चन भी पढ़ लो। इस बार क्वेश्चन क्या पूछा? फ्रॉम द गिवन टेबल। मेरे साथ गेम प्ले करोगे क्या बेटा? मैं गेम चेंजर हूँ। इधर देखो, फ्रॉम द गिवन टेबल कंप्यूट टीयू। इसको क्या करना है हमें? कंप्यूट यहाँ पे टीयू करना है, टीयू फाइंड आउट करना है। पहले में चलो, यहाँ पे कैसे निकाला हमने? टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। अच्छा लगा? टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। बात समझ में आई? कोई बात नहीं, अभी सेकंड राउंड में आएगा। अभी पहले राउंड में तो तुम ढेर हो गए। एक भी मतलब, हाँ, 7 करोड़ नीचे लगेगा मुंह जाके। 7 करोड़, 7 करोड़ पे नजर टिकाएगा। पहले 1000 वाला पड़ा तो पार कर लो। 1000 पे तो फैल जा रहे हैं। हाँ, फिर रास्ते में चल के, जब किसी रास्ते पे चलना शुरू कर देते ना, कह रहे तो रास्ता अजीब सा लग रहा है, ये क्या हो गया? कैसे निकाली हमने यहाँ पे टीयू? समझ में आया कैसे? हाँ, टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। बच्चों, इस बार एमयू नहीं निकालनी थी इस बार। और ये अभी तो गलती कर दी तुमने, एग्जाम में याद रखना, ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन से ये सीख मिलती है, ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ लेना चाहिए कि वो क्या पूछे हमारे से। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के कितने बच्चे होते हैं? बताओ, बच्चे कितने हैं? वैसे तो बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन इसके कितने बच्चे हैं? 3। पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव बच्चा। दूसरा नेगेटिव बच्चा। और तीसरा जीरो बच्चा। पहला बच्चा पॉजिटिव बच्चा, दूसरा नेगेटिव बच्चा, और तीसरा जीरो बच्चा। चलो देखते हैं। बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टीयू एंड एमयू। हालांकि ये टॉपिक भी पढ़ेंगे हम, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो बाद में पढ़ेंगे। क्या? नहीं, इनका खानदान नहीं।
सुनो, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, जो टीयू और एमयू के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है एमयू, वो 3 टाइप की होती है। अब तुम बोलोगे भैया वो रिलेशनशिप क्या होता है टीयू और एमयू के बीच में? बच्चे टॉपिक नहीं आया अभी, ये देखो मैं अगर आपको दिखाऊं तो अगला टॉपिक ही यही है। और आज के एपिसोड में तो ये नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन कल के एपिसोड में जरूर देखेंगे कि ये रिश्ता किसके बीच में, टीयू और एमयू के बीच में। ठीक है, फिलहाल एमयू 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अगर आपको एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, अगर आपको एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से कुछ ना कुछ एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला, एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है ना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, जीरो रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी? और अगर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला एडिशनल तो जीरो। और उल्टा और क्या हो गया? अब ध्यान से सुनो, मैंने बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा और उसको मान लिया गिफ्ट में मैंने एक बुक दे दी, ठीक है ना, मैंने इसको गिफ्ट में एक बुक दे दी। अब फिर मैंने उससे दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने उससे दूसरा क्वेश्चन पूछा, मतलब पूरी क्लास से पूछा था, लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि पूरी क्लास में किसी को उसका आंसर पता नहीं था, उसी बच्चे को पता था। किसको? जिससे मैंने अभी पूछा। अभी जब उसने बता दिया, आंसर बता दिया, अब उसे गिफ्ट देने की बारी आई तो मेरे पास इसी बुक की दूसरी कॉपी थी और मैंने उसे यही दे दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो बच्चा मेरे को क्या कहेगा? नहीं, गाली नहीं देगा, अरे बता दूं मैं, ठीक है ना, कम से कम इतनी तो मर्यादा रखेगा। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा वो रद्दी में, सही है बेटा। अभी आजकल की जनरेशन जा खा रही है, मैं बता तो रहा था अभी आपको, थोड़े दिन पहले भी बोल रहा था ना मैं। अब वो बच्चे होते ही नहीं है, अब वो बच्चे होते ही नहीं है। वो बच्चा एक्चुअली में उस बच्चे को क्या बोलना चाहिए, अरे नमन भैया मेरे को एक बुक तो मिल गई, ऐसे कोई ना कि मैं अगर इसी बुक को इसमें से पढ़ूंगा तो मेरे को कुछ अलग बेनिफिट मिलेगा और उसी की दूसरी कॉपी पढ़ूंगा तो अलग बेनिफिट मिलेगा, दोनों के अंदर कंटेंट तो क्या ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब उसे 2 कॉपी मिली उसकी, तो क्या दूसरे वाले से कोई सेटिस्फेक्शन मिला? नहीं मिलेगा। वो क्या हो जाएगा उस केस में? एमयू क्या होएगी? जीरो। क्या होएगी? मैंने आपको ये बोला कि आप इकोनॉमिक्स तो पढ़ते ही हो, कोई बात नहीं, आप मेरे से ना फ्री फंड में क्या भी पढ़ लो, बीएसटी भी पढ़ लो, तो उससे कोई बेनिफिट मिलेगा आपको? छपरी, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हाँ जी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बेटा गंदी बात होती है, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। हाँ, अच्छा ये फिर सही है, ये कह रहा है कि फ्री का मेरे को हजम नहीं होता, कोई बात नहीं। चलो अच्छा ये बताओ, चलो पैसों में भी आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे? हाँ मिलेगा। बिजनेस अलग है और इकोनॉमिक्स वो बात अलग है कि दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा एग्जांपल सुनो, एक बच्चे को बुखार हो रहा था, डॉक्टर ने बोला ये सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली लेना, ठीक है। उसको थोड़ा सा बुखार तेज हो गया, उसने सोचा तीनों डोज एक बार ले लेता हूँ सुबह में क्योंकि ज्यादा बुखार हो रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है टिकट कटवाने की ज्यादा जल्दी है। हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो एडिशनल यूनिट उसने कंज्यूम भी कर ली, क्या इससे उसे एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, या उल्टा चीजें बिगड़ जाएगी? भाई एक डोज होती है, तुम सारी डोज, फिर तो एक काम करना 10 दिन की दवाई एक साथ ले ले, है ना। हाँ हाँ जी, समझ में आ रही है बच्चों बात? तो इस केस में आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम भी कर लोगे मेडिसिन की, लेकिन आपको एमयू क्या मिलने वाली है? नेगेटिव मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? नेगेटिव। समझ में आई बच्चों बात? तो इसलिए एमयू कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। जल्दी से देखो यहाँ पे, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं,
द मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, mu पॉजिटिव होगी when the consumption of an additional unit, जब हम additional unit को कंज्यूम करते हैं of a product increases the total utility, वो किसको इंक्रीज कर देता है, तो mu किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अरे पहले 60 मिल रही थी 20 यूनिट को कंज्यूम करके, 21 यूनिट को कंज्यूम करके कितना मिल रहा है, मान लिया 62, वही वाला मेरा एग्जांपल। तो टीयू बढ़ी ना यहाँ पे, और जब एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से टीयू बढ़ी तो एमयू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। किस में आएगी, पॉजिटिव में। यही तो बोल रहा है वो। एग्जांपल पढ़ो। फॉर एग्जांपल गेटिंग अ कूपन फॉर अ फ्री हेयर स्पा। आपने क्या कराया, आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा, हेयर स्पा है, छबरी ये अंदर अंदर मजा ले रहा है हाँ, ठीक है कैसे हो तुम तुमने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा और तुम्हें एक कूपन मिल गया तुम्हें, किसका, फ्री हेयर स्पा का, ठीक है ना। अरे वो हेयर मसाज करेगा तुम्हारी छपरी, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपको इस कूपन से एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एमयू क्या है, पॉजिटिव है क्या है, पॉजिटिव। आगे देखो नेगेटिव की बात कर रहे हैं, समझ में आएगा आपको, नहीं तो जान दो। हाँ क्या कह रहे, पैसे ले लो चाहे दे दो, अच्छा। किसी दिन मौका लगेगा ना तो फ्री में तेरी मसाज कर देंगे सुनो, दूसरी खुराक नहीं मांगेगा फिर चलो नेक्स्ट है नेगेटिव एमयू। द मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, व्हेन द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, जब आप एक एडिशनल यूनिट को क्या भी कर लोगे, कंज्यूम भी कर लोगे ऑफ अ प्रोडक्ट, डिक्रीजेस द टोटल यूटिलिटी, उससे टीयू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आपने 20 यूनिट कंज्यूम करी तो 60 की टीयू मिल रही थी आपको। अगर आपने 21 यूनिट कंज्यूम करी, ये दवाई वाला केस है, मेडिसिन वाला केस है, ठीक है ना, तो आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली वो मिली 50 की। कितने की मिली, तो इस केस में टीयू ज्यादा हो रही है कम हो रही है, और जब कम हो रही है तो एमयू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ये तुम्हारे वाला केस भी आ गया, करके देख लेना, 50 माइनस 60 अपॉन 21 माइनस 20। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितना आएगा 10, और वो भी माइनस में आएगा, तो ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अभी तो लेंगे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल टेकिंग मोर विटामिन सप्लीमेंट और ओवरटेक ऑफ सम मेडिसिन। कह रहे हैं कि ज्यादा क्या लेना, डोज लेना, किसकी, मान लिया बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो एक बेसिकली वो आता है बच्चों, विटामिन D3 का एक शॉट आता है, शॉट। ये मैं उस वाले शॉट की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। एक शॉट आता है, मतलब अगर किसी की बॉडी में ना, लेट सपोज आपको ना नींद सी आई रहती है सारे दिन, और बहुत जल्दी पेन होने लगता है आपकी बॉडी के अंदर, आपको चक्कर आने लग रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है आपको, तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो विटामिन डी के शॉट्स आते हैं मार्केट में, ठीक है ना, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए वो। तो अब मान लिया वो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि भाई एक शॉट ले लेना, ठीक है ना, और तुमने तुमने बोला कि यार नहीं आज तो ज्यादा वीकनेस सी लग रही है, 2 शॉट एक बार मार लिए तुमने, बिगड़ जाएगी भाई हालत, और ठीक है ना, तो उस केस में टीयू कम हो जाएगी, तो एमयू किस में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। और बुक वाला एग्जांपल यहाँ पे आएगा, 0 एमयू। देखो इंटरेस्टिंग है ना सब्जेक्ट ये, ऐसा बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करता है ना, या बस ऐसे ही है कि बुक में लिखा है। बच्चों में कोई भी आपको छपरी एग्जांपल ऐसे नहीं दे रहा कि जो 1955 से वही एग्जांपल चलते हुए आ रहे बुक में, कोई भी है, हाँ। हाँ, भाई साहब ये तरह तरह है, अब नहीं सुनाता ना, मत सुना, हम तो तेरे को मंच दे रहे थे, सुना, मतलब एग्जांपल तुम पता है ना ये फैमिली शो है, तो उसी के हिसाब से एग्जांपल होना चाहिए। हाँ चलो देखो, द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, एमयू 0 हो जाएगी व्हेन द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, जब आप क्या करोगे, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे ऑफ अ प्रोडक्ट, रिजल्ट्स इन नो चेंज इन द टोटल यूटिलिटी।
कि आपने एडिशनली कंज्यूम भी कर ली यूनिट को और उससे टीयू में कोई चेंज, आप 20 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तब भी 60 मिल रहा था आपको टोटल यूटिलिटी, और फिर आपने 21 करी तब भी कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो एमयू तो क्या हो गई बच्चों, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग 2 कॉपीज ऑफ द सेम नॉवल। हमें अगर एक ही नॉवेल की 2 कॉपी मिल गई तो हमें कोई एडिशनल सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा ना, जो बस पहले मिल रहा था उतना ही होगा। समझ में आ गई बच्चों बात। और आज के लिए तो बस हम इतना ही देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों।